ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के महत्व की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सावन मास का क्या महत्व है, किस प्रकार से भगवान की पूजा करें और कौन से नियमों का पालन करना है। सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और पुण्यदायी महीने में से एक है सावन मास का महीना। आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? इस महीने में व्रत, पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का क्या महत्व है? सावन मास की पौराणिक कथा क्या है और इस पूरे महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए? पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के बाद सावन मास आता है। यह महीना वर्षा ऋतु का प्रतीत होने के साथ साथ भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रगति भी हरियाली से भर जाती है। नदियाँ और तालाब जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। सावन मास के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जीवन में खुशियाँ आती हैं। निसंतानों को संतान का सुख प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तरक्की और कामयाबी आपको मिलती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन किया था, तब सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला। उस विष की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि में संकट आ गया। यानी जो विष था वह इतना भयंकर था कि पूरा संसार व्याकुल हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता, सभी मनुष्य, यहाँ तक कि राक्षस भी व्याकुल हो गए। उस हलाहल विष का निवारण किसी के पास नहीं था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। हे प्रभु, संसार की रक्षा करें। हे महादेव, संसार की रक्षा करें। आपके सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने करुणा से प्रेरित होकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। यह समय सावन मास का महीना था। तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया। अनेकों वर्ष तपस्या की, कठोर तपस्या उन्होंने की। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन व्रत किए, फल फूल का त्याग किया और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। माता पार्वती ने सबसे पहले फल खाकर के व्रत प्रारंभ किए। फिर माता पार्वती ने फलों को भी छोड़ दिया और वृक्ष के पत्ते खाकर के तपस्या करने लगी। माता पार्वती ने वृक्ष के पत्ते भी छोड़ दिए, फिर सूखे पत्ते खाकर के भगवान शिव की तपस्या करने लगी। इतनी कठोर और महाभयंकर तपस्या माता पार्वती ने की। उसके बाद में माता पार्वती ने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और सिर्फ श्वास के द्वारा ही वह जीवित रह करके भगवान शिव की आराधना करने लगी। इससे भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या को देख करके प्रसन्न हो गए। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण सावन का महीना विशेष रूप से विवाह योग्य युवतियों और सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख बना रहता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर या घर में शिवलिंग का जल, दूध, गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प और भस्म अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मन की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन की अनेक व्याधाओं में कमी आने लगती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय यह ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ
या उसमें कीड़े ना लगे हों। साफ और ताज़ा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन मास में लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। साथ ही गंगा जल लाकर के भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, शिव चालीसा, रुद्राष्टमक तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गरीबों को अन्न वस्त्र और जल का दान करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्रोध, झूठ, निंदा और अहंकार से दूर रहें। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सावन में सात्विक जीवन अपनाने पर विशेष बल दिया गया है। सावन के महीने में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखना, संयम पूर्वक जीवन जीना, दूसरों के प्रति सद्भाव रखना, साथ ही किसी का अपमान न करना, किसी से ईर्ष्याबाजी न करना, यह जरूर ध्यान रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन में किया गया दान अनेक गुना फलदायी माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सावन के महीने में दान पुण्य करना चाहिए। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया, वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुख, भय और संकट को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार में प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। माता पार्वती की कृपा से सभी परिवारों में सुख, समृद्धि और मंगल बना रहे। सावन मास भगवान शिव की भक्ति का अनुपम पर्व है। इस महीने में श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक की गई पूजा का विशेष महत्व माना गया है। चाहे आप व्रत रखें या केवल सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या पूजा करें, भगवान शिव भाव के भूखे हैं। निष्काम भक्ति, सदाचार और सेवा ही सावन का वास्तविक संदेश है। जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करें। सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान के सामने दीपक जलाएं। सावन का महीना केवल व्यक्तिगत साधना का समय नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आध्यात्मिक वातावरण से जोड़ने का अवसर है। जब परिवार के सदस्य मिलकर भगवान शिव की आरती करते हैं, भजन गाते हैं, धर्म ग्रंथों का श्रवण करते हैं, शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलती हैं। आप भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। स्वयं महाकाल भोलेनाथ आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो सावन मास के महीने में इस कथा का श्रवण करें और ध्यान रखें इन नियमों का।